दोस्तों, क्या बीजेपी में कीड़े लग गए? हाँ, कीड़े लग गए। क्या बीजेपी की स्थिति ऐसी आ गई कि उसमें कीटनाशक छिड़कने की जरूरत पड़ गई है? ये जो ज्ञान है ये मेरे जुबान से नहीं निकला है, ये ज्ञान उस शख्स की जुबान से निकल रहा है जो आजकल काफी बोल रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, नितिन गडकरी इकलौते ऐसे मंत्री हैं मोदी जी के जो पिछले 10 साल थोड़ा बहुत बोलते दिखाई दिए। अब उनकी कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये तो बात सही है कि नितिन गडकरी को मोदी जी पसंद करें या ना करें, उनको मंत्री बनने से वो रोक नहीं सकते। संघ के लाडले जो हैं नितिन गडकरी। दोस्तों, नितिन गडकरी ने अब एक ताज़ा बयान दिया है जो मोदी अमित शाह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और जिस तरह से वो बीजेपी को चला रहे हैं उस पर सीधा हमला है। ना केवल उन्होंने बीजेपी को कीड़ों से भरा हुआ बताया, बल्कि ये भी कहा कि अब बीजेपी की सफाई का वक्त आ गया है, कीटनाशक छिड़कने का वक्त आ गया है। यही नहीं दोस्तों, नितिन गडकरी तो मोदी जी और योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के खिलाफ भी बोल रहे हैं। वो मोदी और योगी को आईना दिखा रहे हैं। सब कुछ तफसील से आपको बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि गडकरी के इस बयान को उनके जुलाई में दिया हुआ एक पुराना बयान जो कि आजकल सोशल मीडिया में काफी वायरल है, उससे जोड़कर कैसे देखा जा सकता है। क्या गडकरी ने ठान लिया है कि मोदी जी बैसाखियों पर हैं? अगर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो उनको न केवल सरकार के बाहर से बल्कि सरकार के अंदर से भी जबरदस्त तरीके से हर दिन उनके लिए मुश्किल वो खड़ी करते रहेंगे। दोस्तों, एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बीजेपी के अंदर हो रही घुसपैठ पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने बड़ी साफगोई से बात स्वीकारी कि पार्टी के अंदर एक स्वच्छता अभियान शुरू होना चाहिए। मतलब ये उन्होंने बोला नहीं, उनके ये शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर स्वच्छता की जरूरत है। दोस्तों, मुंबई तक से बातचीत में नितिन गडकरी ने बीमारी वाली फसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी को कीटनाशक छिड़कने की जरूरत है और जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी की फसल बहुत बड़ी हो गई है जिसमें अच्छे अनाज के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आ रही हैं, इसीलिए हमें इसे बीमार फसलों पर कीटनाशक छिड़कने होंगे। दोस्तों, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपना विस्तार किया है। ऐसे कई राज्यों में बीजेपी ने विस्तार किया है जहां पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने जिस तरह से सरकारें बनाई हैं वो आरएसएस उसके लिए दशकों से मेहनत कर रही थी और उसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो हेमंत बिस्व शर्मा को जाता है। और हेमंत बिस्व शर्मा खांटी कांग्रेसी हैं, खांटी मतलब शुरुआत से कांग्रेसी रहे, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह बने हुए हैं और आजकल तो वो मोदी अमित शाह के एकदम लाडले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि हेमंत बिस्व शर्मा के पार्टी में आने से पार्टी को राजनीतिक तौर पर मतलब फायदा हुआ, वहाँ सरकार बन गई, लेकिन जो संगठन के लोग थे नॉर्थ ईस्ट में उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया या फिर उनकी अनदेखी कर दी गई, या फिर ये एक मैसेज गया साफ तौर पर कि सालों से जो पार्टी के लिए दरी बिछा रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं, उनकी नहीं चलेगी उनकी जो चुनाव जिता सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लीजिए, वो तो उनका तो पूरा का पूरा परिवार ही कांग्रेसी रहा है। उनके पिता कांग्रेसी, वो खुद भी कांग्रेसी, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को सीएम बना दिया, कमलनाथ की सरकार, अपनी सरकार गिरा दी। खुद नितिन गडकरी जिस महाराष्ट्र से आते हैं वहां भी हमने देखा अजित पवार, जिन पर मोदी जी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, हफ्ते भर के अंदर मोदी जी ने इधर आरोप लगाया एनसीपी पर और उधर हफ्ते भर के अंदर अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए एनडीए में। तो ये सब कुछ हुआ है, सबके सामने हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर तमाम तरह के घोटाले के आरोप लगाती थी, आज वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये हर राज्य में हुआ है और इसी पर नितिन गडकरी खुलकर बात कर रहे थे। दोस्तों, इस पर आगे नितिन गडकरी कहते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रशिक्षण दें, विचारधारा सिखाएं और उन्हें हमारे कार्यकर्ता बनाएं। हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। हजारों कार्यकर्ता उठते हैं, लेकिन कभी कभी एक कार्यकर्ता कुछ ऐसा कहता है जिससे हजारों कार्यकर्ताओं का प्रयास विफल हो जाता है। मतलब नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि
जो नए लोग हैं, ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएं, क्योंकि बीजेपी दोस्तों एक विचारधारा वाली पार्टी कम से कम कहती तो है कि वो आरएसएस की विचारधारा पर चलती है। अब आप सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खांटी कांग्रेसी रहे, जिनके पिता कांग्रेसी रहे, जिन्होंने अपना आधा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बिता दिया, मंत्री रहे कांग्रेस की सरकारों में, वो रातों रात भाजपाई कैसे बन सकते हैं? जिस आरएसएस के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस बीजेपी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बोलते थे, अचानक से उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? मतलब मन से तो क्या वो वाकई में उतने बड़े भाजपाई बनेंगे या संघी बनेंगे? इसी पर नितिन गडकरी यहाँ पर बात कर रहे थे। और ये फ्रैक्शन हमने देखे भी दोस्तों। अब आप देखिए, अजित पवार जिस तरह से खुलकर योगी आदित्यनाथ के बयानों पर बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे, जो बाहरी लोग हैं ये महाराष्ट्र में आकर इस तरह के बयान ना दे, हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। हालत ये हो गई कि अजित पवार के प्रत्याशी नवाब मलिक, उन्होंने तो कह दिया कि हमको मोदी के पोस्टर वोस्टर की भी जरूरत नहीं है, हम मोदी के पोस्टर के बिना जीत जाएंगे, हमारे पास अपने नेता हैं। तो यही फ्रैक्शंस हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर लेते हैं जिनसे आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, जो आपको वैचारिक तौर पर पसंद नहीं करते, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं, आपको सरकार चलानी है, आपको सीटें कम पड़ रही हैं, तो आप साथ आ तो जाते हैं, लेकिन उससे आपके कार्यकर्ताओं को जमीन पर नुकसान होता है ना। अब आप सोचिए, अजित पवार जिस सीट से चुनाव लड़ रहे होंगे, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होंगे, बीजेपी का कार्यकर्ता कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। या तो वो घर बैठ जाएगा या वो अजित पवार को हराने के लिए चुनाव में मुहिम चलाएगा। क्यों? क्योंकि अजित पवार बीजेपी के उस नारे के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको बीजेपी अपना इस समय चुनावी मैस्कॉट मानती है, बटेंगे तो कटेंगे। यही नहीं दोस्तों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे नेता खुलेआम इतने ज्यादा एग्रेसिव बयान दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की पूरी पौंध है बीजेपी में, ऐसे लोगों को भी आईना दिखा रहे हैं नितिन गडकरी और कह रहे हैं एक व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन का धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, गडकरी साहब का सिस्टम के अंदर व्यवस्था में रहकर ये जो सलाह देने वाली ये जो अदा है ना, गडकरी साहब को इससे अब आगे बढ़ना चाहिए। अरे गडकरी साहब को 10 साल हो गए मोदी जी का मंत्री बने हुए। ये बात अलग है कि मोदी जी ने इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। सीएम बनने का ख्वाब था महाराष्ट्र में, वो भी अब कभी पूरा नहीं हो सकता, कम से कम मोदी जी के रहते तो नहीं पूरा हो सकता। हाँ, संघ है साथ में तो मंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन अगर ये बातें वो बोल रहे हैं तो अपनी सरकार को जाकर बोले ना, क्योंकि इस तरह के भाषण तो, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वाले भाषण या भड़काऊ भाषण तो खुद मोदी जी देते हैं और अभी भी दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों के चुनाव में दे रहे हैं। तो नितिन गडकरी ये जो ज्ञान दे रहे हैं, ये मीडिया में खाली बैठने के लिए ज्ञान है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? सच्चाई है दोस्तों कि राजनेता कुछ भी ऐसे ही नहीं करता। नितिन गडकरी ये जानते हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं, इकलौते ऐसे नेता, नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, ये कुछ ही नेता बचे हैं बीजेपी में जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी न केवल पार्टी के अंदर है, संघ के अंदर तो है ही, बल्कि बिटवीन द पार्टी लाइंस, मतलब विपक्ष के अंदर भी बड़े एक्सेप्टेबल है नेता। गडकरी, राजनाथ सिंह, दे वेरी इजीली एक्सेसिबल। विपक्ष का कोई नेता इनको फोन कर सकता है, इनसे अपने काम करवा सकता है, इनसे अपनी बात रख सकता है, और ऐसे नेताओं को आगे भी किया जाता है। खासतौर पर राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को आगे भी किया जाता है जब गठबंधन के सहयोगियों से बात करनी हो, जब विपक्ष के नेताओं से बात करनी हो। क्यों? क्योंकि ये लिबरल चेहरे हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जो बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं दिखना चाहते, या फिर पार्टी जानबूझकर चाहती है कि ये ना दिखें। तो जाहिर तौर पर नितिन गडकरी अपनी उस चेहरे की दावेदारी न केवल मजबूती से रख रहे हैं, बल्कि आए दिन इस तरह के बयानों से बीजेपी को एहसास कराते रहते हैं कि उसको बाहर से विपक्ष की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में, नितिन गडकरी जैसे लोग अपने आप में सरकार के अंदर रहकर विपक्ष का काम बखूबी कर सकते हैं। अब आप दोस्तों जुलाई में देखिए नितिन गडकरी का एक बयान जो उन्होंने बोला था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। अब नितिन गडकरी ने बात तो बोलती जुलाई में, लेकिन अब ये बात वायरल होने लगी है सोशल मीडिया में, जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की ओबीसी जातियों का नाम लेते हैं, बाकायदा नाम लेते हैं, उनके टेलीप्रॉम्प्टर में नाम लिखा होता है कि देखिए ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति, और फलानी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी गठबंधन ये चाहता है कि ओबीसी की ये जातियां बटी रहें ताकि उनका अपना वोट बैंक सुरक्षित रहे। तो एक तरफ मोदी जी लगातार खुलकर जातियों की बात कर रहे हैं, अब भी कहते हैं कि वो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, और नितिन गडकरी का पुराना बयान वायरल कर दिया जाता है कि देखिए गडकरी साहब कह रहे हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। तो क्या गडकरी साहब मोदी जी को लात मारेंगे? तो ये डिफरेंसेस जो हैं गडकरी और मोदी की पॉलिटिक्स के बीच, उनके व्यक्तित्व के बीच, उनके बयानों के बीच हमेशा से रहे हैं।
अब इसको सुर्खियां ज्यादा मिलेंगी, लेकिन मैं मानती हूं कि गडकरी साहब सिस्टम का हिस्सा हैं। केवल बयान देने से नहीं चलता, उनको पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वो ये मानते हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तो सरकार को होना चाहिए, जो कि है भी, तो फिर अपने नेताओं को भी बोलना चाहिए कि आप इस तरह के भड़काऊ बयान मत दीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।